दोस्तों, आपकी वीडियो में स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है वो भारतीय संविधान के पार्ट 5 भाग 5, जिसमें आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक आते हैं। इनमें से हमने केवल वही आर्टिकल लिए हैं जो हमें पढ़ने हैं, वे सारे लिख लिए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि वो आर्टिकल कौन कौन से हैं जो हमारे पढ़ एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी रहेंगे। काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, वो भी इसमें ऐड है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आर्टिकल जानने से पहले ये देख लेते हैं कि इसमें भाग जो 5 है इसको चैप्टर में बांटा गया है। टोटल 5 चैप्टर में बांटा गया है। वे 5 चैप्टर कौन कौन से हैं उनके नाम यहाँ लिख दिए हैं। पहला चैप्टर द एग्जीक्यूटिव, दूसरा पार्लियामेंट, तीसरा लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, चौथा है द यूनियन जुडिशरी, पांचवा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग। तो किस चैप्टर में कहाँ से लेकर कहाँ तक जो आर्टिकल हैं वो भी सामने लिख दिए गए हैं। 52 से 78 चैप्टर फर्स्ट में, 79 से 122 चैप्टर सेकंड में, और चैप्टर 3 में केवल एक ही है 123। चैप्टर 4 में है 124 से लेके 147 तक, और चैप्टर 5 में 148 से 151 तक। अब आर्टिकल 52, सबसे पहला आर्टिकल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति। तीसरा एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, इन कार्यपालिका की जो शक्ति है वो प्रेसिडेंट के पास रहेगी। कोई भी काम करना होगा गवर्नमेंट को तो उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने जरूरी हैं, तो ही वो कार्य एग्जीक्यूट किया जाएगा। आर्टिकल 54, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का इलेक्शन में कौन कौन भाग लेगा। आर्टिकल 55, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो किस प्रकार लिया जाएगा। आर्टिकल 56, राष्ट्रपति का पद का समय यानी कितने वर्ष, 5 वर्ष के लिए। आर्टिकल 57, वापस पुनर्निर्वाचन की पात्रता, यानी प्रेसिडेंट कितनी ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है, वापस से इलेक्शन में भाग ले सकता है, वापस इलेक्शन में भाग ले सकता है। अमेरिका में 2 बार ही बन सकता है कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट, यहाँ ऐसा कोई नहीं है। इंडिया में कितनी ही बार बन सकता है। आर्टिकल 58, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए रहेगी। आर्टिकल 59, शर्तें, प्रेसिडेंट के पद की शर्तें, यानी आप प्रेसिडेंट बनने पर आपको कुछ चीज बातों को मानना होगा। आप खुद के घर में नहीं रह सकते, आप प्रेसिडेंट हाउस में रहोगे, इस तरह की शर्तें। आर्टिकल 60, शपथ। आर्टिकल 61, महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग आर्टिकल 61 में है। ये अब राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति भी। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति की बात की गई है। और आर्टिकल 64 में कहा गया है कि जो हमारी राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट, उसके पदेन सभापति कौन होंगे, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, यानी उसके जो उसको अध्यक्ष रहेगा वो वाइस उपराष्ट्रपति रहेंगे। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता, उसको पदेन सभापति, एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल के पद पर रहते हुए वेतन दिया जाता है। आर्टिकल 65, द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट, यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य तब कर सकता है या तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति नहीं हो या फिर किसी छुट्टी पे हो, तो उसका कार्य, राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेंगे। यह आर्टिकल 65 में कहा गया है। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में कहा गया है। तो एग्जाम में प्रेसिडेंट पूछा जा चुका है, वाइस उपराष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल पूछा जा चुका है, टर्म पूछी जा
पूछी गई है। इलेक्शन और प्रेसिडेंट में कौन भाग ले सकता है, किस प्रकार पर। आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन पूछा जा चुका है। आर्टिकल 72 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, यानी समाधान की शक्ति, किसी को भी दोष को क्षमा कर, दंड को क्षमा कर सकता है। किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है तो उस पे जो उसको दंड मिला है उसको उस पर छूट दी जा सकती है, इसको कम किया जा सकता है या माफ भी किया जा सकता है। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 75 में अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं। तो आर्टिकल जब पूछा जाए कि प्रधानमंत्री के लिए कौन सा आर्टिकल है तो आर्टिकल 75। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ और इंडिया महान्यायवादी, ये महान्यायवादी वो होता है जो सरकार के लिए वकील का काम करता है। महान्यायवादी इस प्रथम वकील होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के सारे लीगल काम इसी के द्वारा देखे जाते हैं। आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट इंडिया का जो कहाँ आ रही है बाहर हो किस प्रकार की था। आर्टिकल 78 ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, यानी प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो इंफॉर्मेशन दे प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट आर्टिकल, ये सबसे महत्वपूर्ण है, 79 में हमारे संसद का गठन के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 80 में राज्यसभा का गठन और 81 में लोकसभा का गठन। ये 3 आर्टिकल अच्छी तरह याद होने चाहिए। 87 स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का विशेष भाषण, ये पूछा जा चुका है। और ये भी 88 में पूछा जा चुका है कि राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रेस्पेक्ट हाउसेज, यानी अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी और मंत्रियों के अधिकार रेस्पेक्ट टू हाउसेज। तो वहाँ पर बोलने, संसद में बोलने का ये जो अधिकार प्राप्त है ना, तो ये 88 आर्टिकल के तहत है। 98 सचिवालय ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सचिवालय। आर्टिकल 102 डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, यानी जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनकी डिस्क्वालीफाई करने वाली इस बात इसमें कही गई है आर्टिकल 102 में। आर्टिकल 108 बहुत काफ़ी बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट। जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेज, यानी संयुक्त बैठक, दोनों हाउस की संयुक्त बैठक। आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, धन विधेयक की परिभाषा। 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारा बजट है केंद्र वाला सेंट्रल बजट, वो आर्टिकल 112 में। 120 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, संसद में उपयोग में ली जाने वाली भाषाएं। आर्टिकल 123 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के विश्राम काल के दौरान प्रेसिडेंट की शक्ति है कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। आर्टिकल 124 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का गठन। आर्टिकल 124। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 130 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कितने सीटें रहेंगी ये इसमें। आर्टिकल 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट, यानी जो न्याय दिया गया है, जो जजमेंट दिया गया है उसको वापिस से जांच कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 141 लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, यानी जो भी कानून सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है वो बाइंडिंग होगा ऑन ऑल कोर्ट्स, वे सभी
99 पे लागू होगा। आर्टिकल 143 पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति शक्ति, टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। पावर, राष्ट्रपति को शक्ति है कि वह सुप्रीम कोर्ट से किसी विषय पर सलाह ले सकता है। आर्टिकल 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। तो ये 148 तक हो गए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पार्ट 5 के आज इस वीडियो में देखें, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6 के देख लेंगे।